कहानी के शुरुआत में हम कुछ गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। यहीं पर ही एक लड़का इन्हें छुपकर देखता है। वो पीछे हटता है तो एक लकड़ी के वजह से गॉब्लिन्स उसे महसूस कर लेते हैं। लड़के को महसूस करने की वजह से गॉब्लिन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और गॉब्लिन से बचने के लिए वो लड़का भी भागने लगता है। इन दोनों की काफी देर तक यूं भागम भाग होती है और फिर लड़का मुस्कुराकर जंप करता है और गॉब्लिन्स एक एक करके लड़के के बिछाए गए जाल उसके गड्ढे में गिर जाते हैं और सभी गॉब्लिन्स को अपने जाल में फंसाने की वजह से ये लड़का खुश होता है। ये बताता है कि अब इसकी जर्नी शुरू होगी। दरअसल ये लड़का एक नए वर्ल्ड में रीइंकार्नेटेड हो चुका होता है। ये सीन फ्यूचर का था। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं एक स्कूल के अंदर एक लड़का बैठा होता है। वो एक किताब को पढ़ रहा होता है। वो बताता है कि वो इस लाइफ में भी अकेला ही है। ये अकेला इसलिए है क्योंकि इसे किसी से भी मतलब नहीं है। वह स्कूल के स्टूडेंट्स को कुछ ग्रुप में डिवाइड करता है। पहला है इन लड़कों का ग्रुप, दूसरा है ये वैली शॉर्ट का ग्रुप जो कि सुंदर लड़कियों का ग्रुप है। कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो कि मस्ती मजाक करते रहते हैं और ये है ओटाकू का ग्रुप यानी कि नर्ड का ग्रुप। फिर है क्लास रेप्स और बाकी स्टूडेंट्स किसी न किसी से बात करते हैं। अब खुद को यूं अकेला पाकर वह सो जाता है और उसके सोते ही फ्लोर चमकने लगता है जिसकी वजह से सभी ही शोर करते हैं। इन आवाजों की वजह से ये उड़ता है तो ये देखता है कि यहाँ पर एक गेट ओपन होने वाला है दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए। मगर ये लड़का उस वर्ल्ड में नहीं जाना चाहता है क्योंकि वहाँ बहुत सी परेशानी हो सकती है। इसी वजह से ही ये दरवाजे के पास जाता है उसे खोलने के लिए, मगर दरवाजा नहीं खुलता है। बहुत सी कोशिश करता है वो उस दरवाजे को खोलने की, मगर वो नाकामयाब होता है। यहीं पर ही सभी स्टूडेंट्स ही चिल्ला रहे होते हैं, वो डर चुके होते हैं। इसीलिए अब यहाँ से निकलने के लिए ये लड़का सीलिंग का सहारा लेता है। सीलिंग पे पहुँचने के बाद इसे लगता है कि यह बच चुका है, मगर वह स्पेल ऊपर भी चला आता है और फिर एक व्हाइट रूम में हमारा ये लड़का चला आया है। वो ये सोचता है कि यहाँ पर उससे मिलने के लिए कोई मोटा सा किंग नहीं तो एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस आएगी, मगर उसके सामने एक कमजोर सा ओल्ड मैन होता है जो कि इशारों में इस लड़के को ये बता रहा था कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि सभी लोग ही जा चुके हैं। इसलिए ही वो लड़के को तैयार होने के लिए कहते हैं और लड़का भी ये मानता है कि अब वो अपनी एडवेंचर को शुरू करेगा। ओल्ड मैन के कहने पर वह लड़का अपना स्टेटस चेक करता है और वह ये बताता है कि उसके पास बहुत ही बेकार स्किल्स मिलने वाले हैं क्योंकि जो पहले आया है वो सभी ही अमेजिंग स्किल्स को लेकर जा चुका है। उसे कुछ स्किल्स चूज करने के लिए दिए जाते हैं जैसे कि विलेजर्स असेट, कॉन्टैक्ट लेंसेस, और इस स्किल से ये बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि उसे एक ग्रेट सेज का स्किल चाहिए होता है। फिर उसे मिलता है स्टेप्स यानी कि एक स्टिक। वह इससे भी खुश नहीं होता है क्योंकि वो स्टिक से क्या ही कर लेगा, उसे तो एक स्वॉर्ड चाहिए होता है। सिस्टम उसे वेलबींग एंड वॉकिंग का स्किल देता है, इससे वो और परेशान हो जाता है ये कहते हुए कि ये कैसे एक स्किल हो सकता है। अब इन्हीं खराब स्किल्स के बीच में उसे कम्युनिकेशन का स्किल मिलता है और उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि इस मैजिकल वर्ल्ड में, इस जंगल में वो कंपनी स्किल का यूज कहाँ करेगा। और उसका आखिरी स्किल होता है नीट। इसी वजह से वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे कोई भी अमेजिंग स्किल्स नहीं मिले हैं। अब इन सभी बेकार ऑप्शन के स्किल के वजह से वो ओल्ड मैन को ये बोलने लगता है कि अगर तुम्हें एक अच्छा स्किल नहीं देना आता है फिर तुमने इतने पर्सन्स को समन क्यों किया, मैं ऐसे बेकार स्किल्स के साथ क्या करूंगा, मुझे कोई अच्छा सा स्किल दो, तुम खुद को कैसे गॉड कह सकते हो। लड़के के इन सभी बातों को सुनने के बाद वो ओल्ड मैन ये बताता है कि तुम सभी स्किल्स को लेकर अपने एडवेंचर को शुरू कर सकते हो और इसीलिए ही उस लड़के को सभी ही बचे हुए स्किल्स मिलते हैं। फिर वो टेलीपोर्ट हो जाता है एक नए वर्ल्ड में जहाँ पर उसे एक विलेजर एसेट मिलता है। ये एक ऐसा थैला है जिसके अंदर वो जितना चाहे उतने आइटम्स को रख सकता है और वो अपने नए कपड़ों को निकालता है उसी सेट से। वो अपने स्टैट को चेक करना चाहता है मगर अब उसे वो चेक करने के लिए भी डाइस को रोल करना पड़ेगा, इसलिए वो डाइस को रोल करता है मगर उसके नंबर MM आते हैं। इससे वो परेशान हो जाता है कि अब इस डबल M का मतलब क्या है। अब डबल M का मतलब वो HP एंड MP सोचता है और सोचते वक्त ही वो गलती से अपने लक को मैक्स कर लेता है M की मदद से। अब इसके लक मैक्स है मगर बाकी सभी ही बेड़ा गर्क है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो अपने स्टैट्स की मदद से यहाँ पर अब अकेला रहेगा, इसलिए ही वो अब अपने हैरम को भी नहीं क्रिएट कर सकता है, इसलिए वो बहुत ही दुखित है। यहाँ पर बाकी लोग होने चाहिए मगर नहीं है, मगर इस बात से हमारे हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो वैसे भी किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। फिर वो आगे निकलने लगता है ये सोचते हुए कि वो किसी सेफ प्लेस पे जाएगा, फिर अपने लिए घर बनाएगा। वो आगे बढ़ता है तो उसे पैर के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। साथ ही वो यहाँ सो भी नहीं सकता है क्योंकि अगर सोते हुए किसी मॉन्स्टर ने उसे मार दिया फिर वो क्या ही कर सकता है।
अब वो अपने कॉन्टैक्ट स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से उसे आसपास सभी चीजों की जानकारी मिलती है। अपने कॉन्टैक्ट स्किल की मदद से उसे अपैरेजल स्किल मिलता है, जिसके वजह से वो सभी ही चीजों की जानकारी आसानी से ले सकता है। आगे जाते हुए इस लड़के को मशरूम मिलते हैं, इसलिए वो बहुत से मशरूम्स को रख लेता है। साथ ही लक अच्छा होने की वजह से इसे पीने के लिए पानी भी मिल जाता है और रहने के लिए एक केव भी ये देखता है। केव में जाते हुए वो ये कहता है कोई है तो नहीं। वह मॉन्स्टर से माफी मांगता है अगर वो उसके घर में चला आया है तो, और एक स्टोन के गिरने की वजह से वो डर भी जाता है। उसे अपने बैग से एक लैंप एंड एक टेंट मिलता है, इसीलिए ही वो खुश हो जाता है और अपने टेम्परेचर स्किल का यूज करके वो आग भी जलाता है। और क्योंकि उसके स्किल्स यूजफुल हैं, इसलिए ही वो थैंक यू कहता है अपने स्किल्स को। और चेक करने पे वो ये पाता है कि उसके टेम्परेचर का स्किल लेवल अप हो चुका है और उसे 2 नए स्किल्स मिले हैं। पहला है क्लैरिवायंस परसेप्शन एंड एनिमी डिटेक्शन। फिर उसे नींद आने लगती है, मगर वो सोने से डरता है क्योंकि उसके पास कोई वेपन नहीं है। वेपन के लिए बस उसके पास एक स्टिक है, जिससे वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और इस तरह से सेफ होते हुए उसने अपने पहले दिन को कंप्लीट किया एक नए वर्ल्ड में। और सुबह होते ही वो ये बताता है कि वो अपने रात को आसानी से काट पाया क्योंकि उसके नए सर्टेन स्किल ने उसे छुपाने में मदद किया। फिर भूख लगने की वजह से वो आग जलाता है और मशरूम एंड मीट को मसालों के साथ पकाता है। और वह सभी ही चीजें उसे अपने विलेजर सेक्ट से मिली हैं। और ये विलेजर सेक्ट जिस किसी का भी है और ये चीजें जिस किसी की भी है, वो उसे थैंक यू कहता है। अब उसके पास घर है, मगर खाने एंड सिक्योरिटी के लिए अब वो काम कर रहा है। इसी बीच ही उसे मशरूम एंड हर्ब्स भी मिलते हैं और ये यहीं पर सोच रहा है कि अब भी मॉन्स्टर इसकी मेन प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ कुछ गॉब्लिन्स अपना काम मजे से कर रहे हैं। गॉब्लिन को देखकर वो डर जाता है, मगर गॉब्लिन 2 ही है और उनकी लेवल अब भी है। अब गॉब्लिन को हराने के लिए वो अपने स्टिक को निकालता है और अपने पैकेजिंग एबिलिटी की मदद से वो उस पे एनर्जी को फ्लो कराता है। उठने के साथ ही ये कहता है कि मैं उन ओपी स्किल्स को नहीं देखूंगा, मैं खुद को ओपी बनाऊंगा। फिर आगे बढ़ते हुए वो अटैक करता है गॉब्लिन पे, जिसने इस हीरो का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। वो इसे एक और बार मारता है। फिर कई बार मारने के बाद उस गॉब्लिन की हालत वो खराब कर देता है। अब अपने फ्रेंड गॉब्लिन की खराब हालत देखने के बाद दूसरा गॉब्लिन उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो कई बार मार खाता है और अपने फाइनल अटैक से वो उसे खत्म करता है। फिर शाम भी हो जाता है और एक नदी किनारे बैठकर वो अपना मुंह साफ करता है, ये कहते हुए कि उसने अपने पहले बैटल को सरवाइव किया। वो मानता है कि वो अभी स्ट्रांग नहीं है और उसे तकलीफें भी हुई हैं, मेंटली एंड फिजिकल भी, मगर वो अच्छा करेगा। और रात होते ही वो अपने केव में मशरूम खा रहा है अपने न्यू उसी गॉब्लिन के आइटम को देखते हुए, जो कि एक गॉब्लिन क्लब है। और वो उसे छोटा, भारी एंड यूजलेस मानता है क्योंकि उसका स्टिक अच्छा है। और अपने स्टैट को चेक करने पे उसे पता चलता है कि उसका लेवल बढ़ चुका है। और अब जाके हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम हारुका है और हारुका खुश है क्योंकि उसका लेवल बढ़ चुका है, साथ ही उसके सभी ही स्टैट्स डबल हो चुके हैं और उसे कई सारे नए एबिलिटीज भी मिले हैं और वे इसीलिए बहुत ही खुश है। साथ ही अगले दिन उसकी हालत खराब है क्योंकि मशरूम खाते खाते वो अब पक चुका है और उसे मीट चाहिए, मगर वो ये बताता है कि क्लास रेप इस बात के लिए नहीं मानेगी। फिर वो अपने खाने को खत्म करता है और वो खुश है क्योंकि उसे मैजिक वार्प एबिलिटी मिली है, जिसके मदद से उसकी फिजिकल एबिलिटी एंड मैजिकल डिफेंस बढ़ जाती है। इसी वजह से वो खुश है, मगर वो ये भी बताता है कि उसकी अप्रेजल एबिलिटी भी बढ़ी है, मगर वो उसका कैसे यूज करेगा ये उसे अभी पूरी तरह से नहीं पता है। वो इन बातों को छोड़ के खुश होकर आगे बढ़ने लगता है, ये कहते हुए कि अब वक्त आ चुका है थोड़ी सी ट्रेनिंग करने का, थोड़े से मजे करने का। वो आगे बढ़ता है, उसे एक मशरूम मिलता है, मगर सोचने के बाद वो उसे फेंक देता है, ये कहते हुए कि अब मैं मशरूम नहीं खाऊंगा। और वो झाड़ में मीट खोजने लगता है और अपनी इस हरकत पे वो खुद परेशान है। और अपने मन को हल्का करने के लिए वो मैजिक का यूज करके मैजिक वार्प के मदद से भागने लगता है और उछलने लगता है। और इसी वक्त उसकी बॉडी काफी हल्की महसूस हो रही है उसे, साथ ही अटैकिंग पावर भी बढ़ चुकी है। और आगे बढ़ते हुए वो 2 गॉब्लिन्स को मारता है। उसे लगता है कि उसकी पावर तो बहुत बढ़ चुकी है कल से, मगर वो गॉब्लिन अभी ठीक हालत में है। साथ ही वहाँ पर एक और है जिसके वजह से हारुका छुप जाता है डर के, और वो अपने मैजिक को ट्रेन करने के लिए यहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर कुछ दिन तक वो अपने मैजिक को ट्रेन करता है और गॉब्लिन हंटिंग भी करता है। और डे 5 पे वो एक गॉब्लिन को एक ही हमले से खत्म करता है, साथ ही अपने केव को भी वो सजाता है। सुरक्षा के लिए उसने एक गेट को भी बनाया है। और एक रात को फाइनली उसे एक रैबिट मिलता है जिसके पीछे वो लगा है क्योंकि उसे मीट खाना है। और थोड़ी देर तक भागने के बाद वो उसे पकड़कर हंसने लगता है, मगर परसेप्शन से उसे ये फील होता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, और ये और कोई नहीं बल्कि
उसके ही क्लासमेट्स होते हैं। वो यहाँ से बचने के लिए आगे बढ़ता है, मगर अपने एक और एबिलिटी से उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ लड़कियां भी आ रही हैं और एक एक करके वो ये पाता है कि सभी ग्रुप से इस तरफ आ रहे हैं। और क्लास रेप को देखकर वो उठता है तो वो रैबिट भाग जाता है। हारुका ये बताता है कि यहाँ पर उसे ग्रुप में रहने की जरूरत है। साथ ही क्लास रेप को वो अपने पहले दिन से ही जानता है। वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है, मगर रोकते हुए वो खुद से ये कहता है कि अब मुझे किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे जो मन है मैं वो करूंगा, तो मैं क्यों ही किसी के ग्रुप में जाऊं। और इसीलिए ही हारुका ये डिसाइड करता है कि वो अकेले ही इस दुनिया को जीतेगा।